Good morning to all of you. myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity and it is the part 86 of polity. In this video we will see about article 39. तो हम article 39 के बारे में देखेंगे। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि गवर्नमेंट या जिसको हम स्टेट यहाँ पे कहेंगे उसको जरूरी है फॉलो करना अंडर आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 हमको क्या करता है, कुछ सिटीजन्स को ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिल पाती है। किसकी वजह से? इन आर्टिकल 39 के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की वजह से। और गवर्नमेंट भी इसीलिए नई नई स्कीम्स के जरिए कुछ लाभ दिया करती है किनको? जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही क्यों, मिडिल क्लास, हायर क्लास, मतलब वहाँ के सभी सिटीजन्स जो कि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हो चाहे वो किसी राज्य सरकार में हो, तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए आर्टिकल 39 एक अच्छा क्या करता है, उनको ऐसी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है जो कि हमारी सिटीजन्स का ख्याल रखे। तो वो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं तो हम देखेंगे अंडर आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है कि प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाई स्टेट या फिर गवर्नमेंट। कौन कौन से वो सिद्धांत हैं? पहला, इक्वलिटी अमंग सिटीजन, कि मतलब सभी सिटीजन्स जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। एंड लाइवलीहुड, और उनको सभी को क्या करा जाए? लाइवलीहुड प्रदान करी जाए, जीविका प्रदान करी जाए। और ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज टू बी यूज फॉर कॉमन्स। मतलब यहाँ पे यह है कि ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास तो, और ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, मतलब जो गवर्नमेंट है। अब ये बात यहाँ पे कैसे आ रही है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो हम जब अगला पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे, इंश्योरिंग नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। कौन कौन सी? जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी यूज नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि एक तरह से जो चीज़ें, जो जैसे कोल की उस समय माइनिंग हुआ करती थी कहीं कहीं इलाकों पे, तो कोल जो होता है, हाँ कोयला, तो उसकी जो खदानें बहुत बड़ी थी तो उसके ओनर जो हुआ करते थे वो प्राइवेट पर्सन होते थे, बहुत बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह। तो उनके पास तो बहुत सारी कोल की खदानें होती थी, यहाँ कुछ एरिया होता था, तो उनके पास क्या होता है, या किसी भी छोटे मोटे, या मान लिया वहाँ के कोई गवर्नर है उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं, या कोई मान लिया बहुत छोटी सी कोई ऐसी रियासत है जहाँ के कोई छोटे राजा वहाँ के हैं, और वो इंडिया के साथ जब आए उन्होंने इंडिया में कंट्रीब्यूशन दिया कि हम अपनी रियासत छोड़ करके हाँ इंडिया में आते हैं, बदले में हमको क्या चाहिए? बदले में 2 करोड़ 3 करोड़, या कोयले की खदान के मालिक हैं। ये सारी चीज़ें जो थी उस समय एग्जिस्ट कर रही थी जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और पहले से भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो क्या हुआ, तो ऐसी जो ओनरशिप है प्राइवेट मेंबर्स की नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, तो ये किसको ओनरशिप होनी चाहिए? किसके पास? गवर्नमेंट के पास। अगर कोयला सबको मिलना है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल था कि अगर जैसे कोल है या और भी रिसोर्सेज हैं, तो वो सारे अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मान लिया वुड है, लकड़ी है, तो ये सारे अगर फर्नीचर वगैरह बनेगा, तो अगर मान लिया जंगलों पे ओनरशिप ही किसी और की है, फॉरेस्ट है, तो वो मान लिया किसी जो कोई बहुत बड़ा व्यापारी है उसने सब खरीद रखा है। ब्रिटिश काल में ऐसा सब हुआ कि वो सब उसी को मिल गया। अब अगर उसमें पूरा ओनरशिप ही ना गवर्नमेंट का हो, तो नेशनलाइजेशन हुआ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, बहुत सारा बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ जिसके जरिए रिसोर्सेज थे उनके ऊपर ओनरशिप हुई बहुत ज़्यादा अमाउंट में, किसकी? गवर्नमेंट की। अब अगर गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वो क्या सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाएगी? नहीं। तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो आम लोगों को, जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त करवा पाएंगे। इसीलिए कहा यहाँ पे ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज टू बी यूज फॉर कॉमन्स। कॉमन्स मतलब यहाँ पे सिटीजन, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, नागरिक, तो नागरिकों, ताकि नागरिक यूज उसको कर सके, तो इसके लिए ओनरशिप होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। किसकी? गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पे। अब इंश्योरिंग नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब यहाँ पे कि जो एक ही व्यक्ति, ऐसा ना हो कि सारे मतलब अमीर अमीर बहुत बने जा रहे हैं, गरीब गरीब बहुत हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा पूरी इंडिया की संपत्ति एक ही व्यक्ति के पास है, तो ऐसा सब ना होने पाए। मतलब कंसंट्रेशन वेल्थ का ना हो, या मान लिया बहुत पूरे राज्य की जमीन किसी एक ही व्यक्ति के पास है, बहुत सारे जिलों की जमीन हाँ किसी एक ही व्यक्ति के पास है, तो ऐसा सब नहीं हो सकता। मतलब
गवर्नमेंट इंश्योर करे कि कंसंट्रेशन जो है वेल्थ का वो ना होने पाए। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी, सिंस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट यूज नेशनलाइजेशन, तो कुछ जो बैंक थी प्राइवेट मेंबर्स के अंडर में बहुत सारी बैंक्स आती थी उस समय, तो उन सबको क्या किया, नेशनलाइज किया किसने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। तो और भी बहुत सारी चीज़ों को नेशनलाइज किया गया। बहुत सारी कोल की इंडस्ट्रीज वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ों की। तो फिर बेटर हेल्थ एंटरप्राइजेस, मतलब हेल्थ के लिए जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वो सारी में हॉस्पिटल हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी सुविधाएं भी गवर्नमेंट दे, जैसे सरकारी अस्पताल जो होते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों के जरिए हेल्थ एंटरप्राइजेस हो गया। फिर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका भी गवर्नमेंट क्या रखे, ध्यान रखे। मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब मान लिया अगर किसी ने 10 रुपये का वर्क किया है तो उसको 10 रुपये मिले। ये ना हो कि उसने काम 10 रुपये का किया उसको 100 ही रुपये मिल रहे हैं, मतलब काम 100 रुपये का किया उसको 10 ही रुपये मिल रहे हैं। तो ये सब ना होने पाए, ये सब गवर्नमेंट इंश्योर करे। फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रंस के लिए भी क्या हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो हम इसमें 42nd अमेंडमेंट के जरिए ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट ये प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को भी मौका, और बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम समझेंगे कि जो डीपीएसपीज, ये सारे आर्टिकल्स किस में आते हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो जो डीपीएसपी हैं तो वैसे ये मेंशन्ड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह का जो डिवीज़न है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड तो नहीं है, लेकिन कुछ जो जानकार हुए हैं हमारी पॉलिटी के और डीपीएसपी से रिलेटेड, तो उन्होंने क्या किया, उन फिलोसफर्स ने क्या किया, सोशलिस्ट, लिबरल और गांधीयन डीपीएसपी ये फिनोमेना दिया। क्या, सोशलिस्ट डीपीएसपी, लिबरल डीपीएसपी और गांधीयन डीपीएसपी। अब गांधीयन डीपीएसपी मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे से शुरू करते हैं। तो गांधीयन डीपीएसपी क्या है, हाँ, तो गांधीयन डीपीएसपी वो है कि जो गांधी जी के विचारों से रिलेटेड डीपीएसपी है, जैसे जहाँ पे पंचायत होनी चाहिए या म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, छोटे छोटे एरियाज जो हैं वहाँ पे किसी एक छोटी सी अथॉरिटी का कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह के जो डीपीएसपी हैं वो सारी गांधी जी की फिलॉसफी में आई, मतलब जो गांधी जी जिनकी, जहाँ गांधी जी की जहाँ तक मेंटेलिटी थी, मतलब गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसके अनुसार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें गांधीयन डीपीएसपी में वो सारे आर्टिकल्स को रख दिया समझाने के लिए। फिर लिबरल डीपीएसपी को रखा गया है यहाँ आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में। फिर सोशलिस्ट डीपीएसपी जो है उन सबको रखा गया है इन आर्टिकल्स के अंडर में, इसीलिए हम लाइनिंग वाइज अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 38 हम पढ़ चुके हैं। फिर आर्टिकल 39 वो भी हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 39A की बारी आती है सोशलिस्ट डीपीएसपी में। सोशलिस्ट डीपीएसपी में किसकी बारी आती है, आर्टिकल 39A। किसके थ्रू आया आर्टिकल 39A, 42nd अमेंडमेंट के जरिए। तो ये क्या करता है आर्टिकल 39A, ये तो हो गया आर्टिकल 39 ऑल ओवर। अब आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। मतलब क्या है, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 39A आता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्री एड, मतलब यहाँ पे है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इसका मतलब है इक्वल जस्टिस का मतलब सभी जो गरीब लोग हैं उनको भी जस्टिस प्राप्त होना चाहिए, मतलब न्याय, उनके साथ भी क्या हो, न्याय हो सके। और जो लीगल, मतलब बहुत सारी लीगलिटीज़ होती हैं, जैसे ये एडवोकेट हायर करना है, बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं। तो जो हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता, तो क्या होगा, तो उसको जैसे अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसको बहुत सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो उनको जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं यहाँ गवर्नमेंट के लिए, तो उन सबको बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं वो सब मदद कर देते हैं फ्री में। हाँ, पुअर पर्सनस की, मतलब बहुत सारे राइट्स मिलते हैं जिनके थ्रू क्या हो सकता है कि एक पैसा भी खर्च ना हो और क्या हो, उनको जस्टिस भी मिल सके। ये हमारे कोर्ट के लिए रखा गया, क्योंकि अगर लोगों को जस्टिस ही नहीं मिलेगा तो फिर कोर्ट का मतलब क्या, तो वो बाइस्ड हो जाएगी, केवल रुपयों के लिए ही काम करेगी। तो ऐसी हमारी कोर्ट नहीं है और सभी को न्याय हमारी कोर्ट देती है। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, दिस 39A इंश्योर जस्टिस फॉर पुअर सिटीजन्स, जो गरीब नागरिक हैं उनके लिए भी ये क्या करता है, खासकर वरदान है 39A, जिसके जरिए उनको न्याय मिल पाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इन नालसा केस हैज हेल्ड दैट पुअर शुड एक्सेस टू जस्टिस, मतलब जो पुअर पर्सन है उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। फिर नालसा वॉज क्रिएटेड बाई पार्लियामेंट इन 1987। तो ये जो नालसा है वो 1987 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए आई। इसका मतलब होता है नेशनल
लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब ये क्या है, ये इट इज़ स्टैचुटरी बॉडी, इट इज़ स्टैचुटरी बॉडी। तो स्टैचुटरी बॉडी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे स्टैचुटरी बॉडी मतलब होता है कि मीन्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेल्ड बाय पार्लियामेंट। यहाँ पे स्टैचुटरी बॉडी का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल सी बात, हाँ, कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेल्ड बाय पार्लियामेंट, मतलब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट होकर के आई है। कुछ ऐसे जानकार मेंबर्स हैं, कुछ जैसे मान लिया कोई IAS सर्विस मेंबर ले लिया गया, कोई मान लिया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था, ऐसे ले लिया गया। तो मतलब यही ये होती है स्टैचुटरी बॉडी। तो जिनके जरिए क्या होता है, स्टैचुटरी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे पार्लियामेंट क्या करती है, कुछ ऐसी कमिटीज़ को बिठाती है इन बॉडीज़ को, और क्या करती है, पार्लियामेंट में कुछ अलग से मेंबर्स लाए जाते हैं, पार्लियामेंट उनको ले लेती है। जैसे मान लिया अगर कोई CM या PM के बहुत नज़दीकी सेक्रेटरी हैं, तो वो भी इन सबके क्या बन सकते हैं, इंचार्ज बन सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं इन बॉडीज़ के। तो वो क्या होगी बॉडी, मतलब कुछ ऐसे चुने हुए लोग, पर्सन्स, मोस्टली ऑफिसर्स वगैरह ही होते हैं, जज वगैरह या एडवोकेट है, मतलब कुछ जानकार लोग जो इस फील्ड में होंगे। जैसे यहाँ पे बात थी जस्टिस के लिए, तो यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको किया गया, तो मोस्टली इसमें जजेस ही होंगे, हाँ, रिटायर्ड। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है, इसका मतलब होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं, केवल काम करने के लिए पार्लियामेंट ने इसको रखा हुआ है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कोई इलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अब और भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जिसमें देखेंगे अबाउट सोशलिस्ट DPSP, लिबरल DPSP और गांधीयन DPSP। तो ये सारे राइट्स, ये सारे आर्टिकल्स हमको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और इनका क्या रोल है, तो वो हम देखेंगे अगले DPSPs में। तो हम देखेंगे गांधीयन DPSP के बारे में और लिबरल DPSP के बारे में। सोशलिस्ट DPSP जो है वो चल रहा है, आर्टिकल 39A तक की हमने पढ़ा है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो मतलब ऐसा है कि हाँ, सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे, हाँ, इसके अंडर में पढ़ेंगे गांधीयन DPSP, लिबरल DPSP और सोशलिस्ट DPSP। तो हम सारे डाउट्स को अगले वीडियोस में क्लियर करेंगे, देखेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।